Assalamualaikum to everyone. I hope you all are doing well. It's me, Dr. Mansha Lohana, and today I am here to discuss the other routes of एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंटरनल रूट को डिस्कस किया था, पैरेंटल रूट को अच्छे से डिस्कस किया था। काइंडली वो वीडियो वॉच करें। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही आसान है और इसको हम जल्दी से समझ लेंगे। अच्छा जी, मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हमने एंटेरल रूट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो है हम ड्रग को जो है बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेंट्रल यूज़ किया था, पैरेंट्रल रूट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ और रूट्स हैं। सबसे पहले इसमें आता है ओरल इनहेलेशन एंड नेज़ल प्रिपरेशन। ये जो रूट्स हैं, इनमें जो है ना वो ड्रग्स हम इंजेक्ट करते हैं इन रूट्स के थ्रू, जो ड्रग्स जो हैं गैसेस या एरिजोल फॉर्म्स में हो, जैसे कि नेज़ल स्प्रेस हो गए, या जो अस्थमा में जो पेशेंट्स अपने इनहेल करते हैं स्प्रेस, वो हो गए। तो उनमें क्या होता है, ड्रग्स जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में और एरोजोल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो ऐसी ड्रग्स को जो है हम ओरल इनहेलेशन रूट के थ्रू या फिर नेज़ल प्रिपरेशन के थ्रू जो है हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि ओरल इनहेलेशन और नेज़ल प्रिपरेशन में जो है हम लंग्स को और नोज़ को यूज़ करते हैं, उनके थ्रू जो है अपनी ड्रग्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पढ़ा था ना, इंटरनल रूट में हम जो है माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ड्रग को भेज रहे हैं, पैरेंट्रल में हम इंजेक्शंस को यूज़ करके बॉडी के अंदर ड्रग भेज रहे हैं, ओरल इनहेलेशन में हम अपने लंग्स को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। हम ब्रेथ करके हम इनहेल करते हैं ड्रग को जो है हम सूंघ कर इनहेल करके अपनी ब्रेथ में शामिल करके उसको लंग्स तक पहुंचाते हैं। फिर लंग्स से वो ड्रग जो है फर्दर जो है ब्लड में जाती है। ठीक है, और नेज़ल में क्या होता है कि हम ड्रग को डायरेक्टली अपने नोज़ में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास नेज़ल स्प्रेस हो गए, एलर्जी के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से रूट्स हो गए, लंग्स वाला और जो है नोज़ का। ठीक है, तो इसमें हम लंग्स को यूज़ करते हैं और नोज़ को। उसके अलावा इसकी कुछ जो है एडवांटेजेस पड़ेंगे। ये जो है इसमें एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग की वो रैपिड होती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी ड्रग जो है वो स्टमक में जीआईटी में नहीं जा रही है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी ड्रग जीआईटी से नहीं पास होगी वो ड्रग जल्दी रैपिड एब्जॉर्ब होगी और रैपिड इफ़ेक्ट देगी। तो ये भी जो ड्रग्स हैं ये भी जो रूट्स हैं, ओरल इनहेलेशन रूट और नेज़ल प्रिपरेशन, ये दोनों जो रूट्स हैं इनमें भी हम जो है ड्रग को जो है हम स्टमक से बचा रहे हैं। हमारी ड्रग जीआईटी में नहीं जा रही है, वो लंग्स के पास जा रही है और नोज़ के थ्रू जा रही है। सही है, तो इस तरह से जो है रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है इस ड्रग की। अच्छा जी, रैपिड एब्जॉर्प्शन की एक और भी वजह है, वो ये है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, जो हमारी नोज़ है और वहाँ से जो है हमारे नोस्ट्रल्स, नोज़, फिर अंदर जो है हमारे इंडर नोस्ट्रल्स हो गए और हमारी ट्रेकिया, ब्रोंका है, ये सारे जो भी ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया यानी इतनी ट्रैक बड़ी वाली जो हमारे नोज़ से स्टार्ट हो रही है और हमारे लंग्स तक जाके ख़त्म हो रही है। तो इस सारी जो ट्रैक में बीच में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो हमारे नाक से स्टार्ट हो रहा है पूरा और जाके हमारे लंग्स तक ख़त्म हो रहा है। तो इतना बड़ा सरफेस एरिया है, उस वजह से जो है हमारी जो ड्रग है वो जल्दी रैपिड एब्जॉर्ब्ड हो रही है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, जितना लंबा होगा, उतनी ही हमारी ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी। सही है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब इसमें इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इन रूट्स के थ्रू जो हम ड्रग बॉडी के अंदर भेज रहे हैं वो रैपिड इफ़ेक्ट देगी या स्लो इफ़ेक्ट देगी।
तो जी ये रैपिड इफेक्ट देगी, जैसे कि इंट्रावेनस रूट में हमें रैपिड इफेक्ट मिल रहा है। इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट, मैंने आपको पैरेंटरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में बताया था कि आईवी रूट जो है सबसे रैपिड इफेक्ट देता है। आप ड्रग जैसे ही आईवी रूट के थ्रू अपने बॉडी के अंदर भेजेंगे उसी वक्त ही हमारे बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी जो ओरल इनहेलेशन के थ्रू और नेजल प्रिपरेशन के थ्रू जो हम ड्रग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें ऐसा ही रैपिड इफेक्ट देगी जैसे कि आईवी का रूट जो है हमें रैपिड इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक और भी एडवांटेजेस हैं इन दोनों रूट्स के, वो ये हैं कि हमारी ड्रग जो है वो सीधा साइट ऑफ एक्शन में ही पहुंच रही है। सही है, जैसे कि अब एक ड्रग है, मुझे किडनी में दर्द है, सही है, तो मैंने एक ड्रग इंटेक की है, लेकिन किससे? एंटेरियल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू। अब वो ड्रग जो है माउथ के थ्रू मैंने ली है, लेकिन मुझे चाहिए किडनी में इसका असर। अब वो ड्रग जो है मैंने माउथ के थ्रू ली है, वो फिर स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर हार्ट में जाएगी, फिर जाके मेरे किडनी को मिलेगी। लेकिन ये जो दोनों रूट है इनमें अगर मैं ड्रग भेजूंगी ना तो मुझे वहाँ पे ही ड्रग जाके मिलेगी जहाँ पे मैं चाहती हूँ, यानी मेरी ड्रग रीच टू द साइट ऑफ एक्शन डायरेक्टली। मुझे नोज़ में एलर्जी हो रही है, मैंने ड्रग को नेज़ल प्रिपरेशन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, नोज़ के थ्रू, मुझे वहाँ पे इफेक्ट उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको ब्रेथ लेने में मसला हो रहा है, उनको सांस लेने में मसला हो रहा है, वो अपनी ड्रग जो है ओरल इनहेलेशन के थ्रू इंटेक करते हैं इस रूट के थ्रू, यानी सांस लेके उस ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर भेजते हैं, तो उनकी ड्रग सीधा जाके ब्रीथिंग सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इन्वॉल्व हो जाती है और उनको रैपिड इफेक्ट मिल जाता है। तो ये इनके जो है पूरे एडवांटेजेस हैं। और ये रूट हम किस पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं? उन पेशेंट्स के लिए जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा है किसी पेशेंट को, तो वो ये जो है सल्ब्यूटामोल जो है ये एक स्प्रे है, उसको इनहेल करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके अलावा किसी को एलर्जी है तो वो अपने लिए नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रूट्स उन पेशेंट्स के लिए यूज़ होते हैं जिनको ये बीमारियाँ हो और जो है उसके फ़ायदे ये हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा रूट हमारे पास आता है इंट्रावेंट्रिकुलर रूट। सही है, या इसको आप इंट्राथेकल रूट भी कह दें। इसमें क्या होता है, हम अपनी ड्रग को डायरेक्टली जो है अपने ब्रेन में इंजेक्ट करते हैं। सही है, हमारी जो सेरिब्रोस्पाइनल जो हमारा फ्लूइड है हमारे ब्रेन में, उसमें जो है हम ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। अब वजह क्या है कि हम कहीं पे भी इंजेक्ट करके अपने ब्रेन तक ब्लड को, हमारा ब्लड तो पूरे ब्रेन तक भी जाता होगा ना, तो हम वहाँ पे भी तो पहुँचा सकते हैं अपनी ड्रग को किसी भी जगह पे लगा के। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे सीएनएस में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो है एक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको कहते हैं ब्रेन ब्लड बैरियर। सही है, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। सही है, हमारे ब्रेन में प्रोटेक्टिव कवर होता है हमारे ब्रेन में, जो इजीली किसी चीज़ को हमारे ब्रेन के अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, वो ड्रग्स भी हो सकती है कि ड्रग्स को भी वो हमारे जो है ब्रेन तक जाने नहीं देता। सपोज करें ये हमारा ब्रेन है, सही है, तो ये जो है ना कवर इनके ऊपर ऐसे चढ़ा होता है, तो कोई ड्रग जाती है ना तो ये इसको रेजिस्ट करता है। कुछ ड्रग्स ज़्यादातर ड्रग्स जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स को जो है ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर उनके लिए ये रूट यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन में ड्रग भरी जाती है, फिर उसको डायरेक्टली जो है ब्रेन के अंदर इंजेक्ट की जाती है ड्रग। क्योंकि अगर खा रहे हैं या किसी भी थ्रू इंट्रावेनस के रूट के थ्रू ब्लड में दे रहे हैं ड्रग को, या माउथ के थ्रू खा रहे हैं, किसी भी थ्रू खा रहे हैं, तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इसको आने नहीं दे रहा है अंदर, इस ड्रग को जो है ब्रेन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, बीच में रुकावट बना हुआ है। तो उनके लिए हम जो है इंट्रावेंट्रिकुलर रूट जो है वो यूज़ करते हैं। जो ड्रग है उसको इंजेक्शन में भर के फिर उसको डायरेक्टली हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे जाके अपना ड्रग जो है अपना काम परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गई,
कैंसर, ब्रेन कैंसर हो गई या CNS इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो है हम इंट्रावेंट्रिकुलर रूट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो बैरियर है, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, वो आने नहीं दे रहा, ड्रग को ब्रेन के अंदर पहुंचने नहीं दे रहा, तो उस वजह से जो है हमें ये वाला रूट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए सिंपल से रूट। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिकल रूट। इसमें क्या है, हम ड्रग को डायरेक्टली जो है अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि हमारे जो नाक के अंदर हो गया ना, जो ओपनिंग्स हो गई, ठीक है, तो हमारी वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे एक्सपोज है। ठीक है, तो हम ड्रग जो है उसको बॉडी के अंदर नहीं भेज रहे, बस ऊपर से उसको स्किन में अप्लाई कर रहे हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई कर रहे हैं, और ये सिस्टमिक इफेक्ट नहीं देती ड्रग्स। जो इस रूट के थ्रू बेचते हैं ना, वो ड्रग जो है लोकल इफेक्ट देती हैं। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर से लगाई ना। सिस्टमिक इफेक्ट क्या है, हमारी ड्रग ब्लड तक पहुँचे, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे ऊपर एक्सपोज्ड होती हैं, उनको ड्रग लगा देते हैं और वो जो है हमें लोकल इफेक्ट देती है। जैसे कि कोई स्किन का इन्फेक्शन हो गया, तो इसलिए हम जो है टॉपिकल रूट यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ रूट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिएगा। ट्रांसडर्मल रूट। ये रूट क्या है, ये भी, इस रूट में भी हम ड्रग को लगाते स्किन में ही हैं, लेकिन उसको एक ऐसे पेच में, एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाते हैं कि वो स्किन से ब्लड तक जाती है एब्जॉर्ब होके। स्किन पे मैंने लगाई, वो ब्लड तक एब्जॉर्ब होगी। इसमें क्या है, ड्रग जो है स्किन पे ही लगा रहे हैं, लेकिन वो ब्लड में, टॉपिकल रूट में जो है स्किन पे लगा रहे हैं ड्रग, लेकिन वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो हमें ऊपर से इफेक्ट दे देती है, जिसको हम लोकल इफेक्ट कहते हैं। लोकल इफेक्ट यानी ड्रग का ऊपर से जो है हम इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएं, उसको ब्लड तक ना जाने दें। ठीक है, और ट्रांसडर्मल रूट में क्या है, लोकल इफेक्ट नहीं मिलता, हमें सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है, यानी हमारी ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर जाती है, स्किन के थ्रू जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पैचेस बने होते हैं, एक समझें कि एक ऐसे पैचेस बने होते हैं, ठीक है, उसमें ड्रग जो है उसको फिल किया जाता है। सही है, उन पैचेस को थोड़ा सा निकाल के ऐसे स्किन पे लगा देते हैं। ठीक है, तो वो उस ड्रग जो उसमें फिल हुई पड़ी थी ना पैचेस में, वो ड्रग जो है पैचेस से निकलकर हमारे इसके ब्लड तक एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। अच्छा जी, आप देखें, ये एक एग्जांपल हमारे बुक में है ड्रग का, ट्रांसडर्मल रूट का। ठीक है, अब देखें, ये जो है ना, ये पैचेस हैं, ये पैचेस होते हैं, इसमें ड्रग को रिजर्व किया जाता है। देखें, ये पैचेस हैं, ये ड्रग रिजर्वर, देखें, इसमें ड्रग को पूरा रिजर्व करके, ड्रग को पूरा जो है फिलअप करके रखा जाता है। सही है, फिर ये जैसे ही हम अपने स्किन पे ऐसे लगाते हैं ना, जैसे पट्टी होती है, ऐसे स्किन पे ऐसे लगाते हैं, तो ड्रग जो इसमें फिल्ड थी ना, वो सारी स्किन को क्रॉस करके फिर हमारे जो है ड्रग जो है वो पूरी रिलीज़ हो जाती है हमारे ब्लड में। सही है, तो ड्रग जो है वो पूरी रिलीज़ हो जाती है हमारे ब्लड में। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, देख रहे हैं आप, ये जो है हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो इसके पैचेस लगाए, वो स्किन से पूरा गया, हमारे ब्लड तक एब्जॉर्ब होके गई। सही है, तो ट्रांसडर्मल रूट में ये पैचेस यूज़ किए जाते हैं, इसमें ड्रग को रिजर्व किया जाता है, फिर ये ड्रग जो है, ये पैचेस जो है स्किन पे लगाए जाते हैं, फिर स्किन से ये ड्रग जो है एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो है जाती है। तो इस रूट के थ्रू जो है हमें सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, इस रूट के थ्रू हमें सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है। ठीक है, और ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द स्किन, जैसे कि निकोटीन पैचेस होते हैं ना, वो। सही है, अच्छा, इनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना ट्रांसडर्मल रूट में, कि एब्जॉर्प्शन कितनी फास्ट कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कि स्किन की थिकनेस कितनी है। अगर स्किन की थिकनेस कम होती है तो ड्रग जो है जल्दी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, पैचेस लगाते हैं। ब्लड फ्लो टू द साइड, कि ब्लड फ्लो किस साइड पे ज़्यादा है, हमारे इस साइड पे ज़्यादा है, हमारे फिंगर स्टिच पे ज़्यादा है, या फिर हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, या फिर इस जो है हमारे जहाँ पे इंजेक्शन लगाई जाती है वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा ड्रग की जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है, कि अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, तो अगर ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल है तो जल्दी वो जो है हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो इजीली
जो है उसमें सॉल्युबल होके डिज़ोल्व हो जाती हैं। सही है, तो ये हो गया ट्रांसडर्मल रूट। ठीक है, इसको फिर से अच्छे से जो है आप रीड करिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेक्टल रूट। इसमें ये बहुत आसान है, इसमें जो है हम ड्रग को रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जारी बात है, हमने रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तभी होती है जब ड्रग जो है स्टमक से गुजरती है। ठीक है, और जो है ड्रग जो है हमारी जीआईटी में डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। ठीक है, और ये जो रूट है हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको वॉमिट हो। सही है, जारी बात है, वॉमिटिंग है, वो ड्रग मुंह से खा ही नहीं सकता और जो है हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो भी ब्लड में जा रही है तो भी वो कुछ ना कुछ जो है वॉमिट का इशू करती है। लेकिन जब वो ड्रग जो है रेक्टम के थ्रू जाएगी ना तो उसको वॉमिट नहीं होगी। सही है, और पीडियाट्रिक पेशेंट यानी जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए भी रेक्टल रूट यूज़ किया जाता है। सही है, ठीक है, तो अच्छा जी, ये हो गया हमारे अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।